26 जून को रिलीज हो रही फिल्म युवा एक कॉमेडी और ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 5 दोस्तों के स्कूल लाइफ पर बेस्ड है जो एक सोशल मैसेज के लिए फाइट करते हैं। फिल्म में ओम पुरी, संजय मिश्रा और जिमी शेरगिल जैसे मजे हुए कलाकारों के साथ 5 दोस्तों के किरदार में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर आए फिल्म के सितारे मोहित बघेल, रोहन मेहरा, पूनम पांडे, नेहा खान और युक्ति कपूर के साथ डायरेक्टर जसबीर भाटी भी खासतौर पर डी लाइव न्यूज के स्टूडियो पहुंचे और फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें की। हेलो फ्रेंड्स, और जब भी हम युवा नाम सुनते हैं तो कभी ना कभी हमें युवा सुन के इससे बहुत सारे एनर्जेटिक और पॉजिटिव वर्ड्स ही हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे एंथुसियास्टिक, क्रिएटिव और बहुत ही एनर्जी से फुल ऑन भरे हुए। तो इस वक्त मेरे साथ है अपकमिंग मूवी युवा के पूरी स्टार कास्ट और फिलहाल करण और पूनम मेरे साथ, रोहन और पूनम मेरे साथ हैं। तो रोहन, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका इस युवा मूवी का और किस थीम पर ये बेस्ड है। जैसे कि युवा नाम से ही पता चलता है कि ये यूथ बेस्ड मूवी है, तो हम ये पूरी मूवी यूथ सेंट्रिक है और ये 26 जून को रिलीज़ हो रही है। इसमें मैं अनिल शर्मा का रोल प्ले कर रहा हूँ और ये मेरे ऑपोजिट है पूनम पांडे, ये पूजा का रोल प्ले कर रही है। और मैं पूरी मूवी में पूजा की पूजा ही करता रहता हूँ पहले, और पर इट हैज़ अ सोशल मैसेज ऑल्सो। तो ओवरऑल इसमें रोमांस है, कॉमेडी भी है, सोशल मैसेज भी है, एक्शन भी है और हमने स्टंट्स भी बहुत सारे किए हैं। तो ओवरऑल ये यूथ बेस्ड मूवी है और इसमें और भी बहुत सीनियर एक्टर्स हैं हमारे अलावा, जो हम यंगस्टर्स के अलावा सीनियर एक्टर्स हैं। उनका नाम है ओम पुरी, जिमी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, संजय मिश्रा जी, बहुत लोग हैं। उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी। तो पूनम, आप हमें बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस मूवी का और आपका एक किस तरह का कैरेक्टर है। जैसे इन्होंने बताया कि आपकी पूजा ही करते रहते हैं, तो क्या आपने इन्हें पूरा आशीर्वाद दिया? बिल्कुल आशीर्वाद मिला इनको, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो पूजा शर्मा का है और बहुत ही मुंहफट लड़की है, चुलबुली सी लड़की है। लेकिन मुंहफट एज इन के उसे कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो उसे नहीं पसंद होती। एक डायलॉग है मेरा, जब ये मुझे शादी में मिलता है तो वन साइडेड इसे लव हो जाता है मेरे से। कि बता दीजिए। बिल्कुल, इंसान की हैसियत उसके चेहरे से नहीं उसके जूतों से होती है। तो जब ये मैं डायलॉग इसको बोलती हूँ उसके बाद ये घर में अपने जूते लेके बैठ जाता है कहीं। उसके बाद से इसको देखता है तो सारा टाइम, और मुझे कुछ और दिखता नहीं, सिर्फ इसका ही फेस मुझे दिखाई देता है, जैसे कि होता है ना स्लो मोशन में बाल उड़ रहे हैं, हमेशा इसको ही देखता रहता हूँ। तो मेरी लव स्टोरी है इसमें, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा है युवा, इंग्लिश में यू है और वो हिंदी में है। तो और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये युवा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका ये मतलब है कि ये वो है उसके लिए है कि जैसे हम पहले गांव से शिफ्ट करते हैं एक सिटी के अंदर, फरीदाबाद के गांव में हम पढ़ते हैं, हम 5 लड़के, और फिर वहाँ से हम जाते हैं नोएडा सिविलाइज्ड कॉन्वेंट स्कूल में। तो उसके बाद पहले स्टोरी हमारी मतलब वैसे लगेगी कि जैसे थोड़ा पुराने वो है, गांव के बच्चे हैं वाह, और यू जैसे मॉडर्न एज है। तो ये मिक्सचर है और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। और ये जो फरीदाबाद में ज़्यादातर आज तक शूट हुआ भी नहीं है, तो पूरा बहुत अच्छे कलर्स मिले शूट करते वक्त। हमने पहाड़ पे भी शूट किया, हमने नदी में भी बहुत 30-40 फीट से छलांग मारी नीचे। और यहाँ पे एक कासना विलेज में शूट हुआ था हमारा, जो कि कासना विलेज में एक जेल थी, उसमें हम लोग हमें सोशल मैसेज जो है उससे कनेक्टेड है और हमें जेल हो जाती है। मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया होता पर हमें समझा जाता है गलत और हम उसमें जेल में चले जाते हैं। तो हम असली के कैदियों के साथ 4000 कैदियों के साथ हमने शूट किया। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी जेल देखी नहीं थी। और पुरानी मूवीज़ में हमें पुरानी तरह की जेल जो दिखाते थे वो असली में पता चला कि कुछ अलग ही तरह की जेल है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नई चीज़ें मैंने इसमें मुझे करने को मिली, जैसे कि हमने 40 फीट से छलांग मारी थी, कबड्डी खेली और सारी गेम जो कि हम नॉर्मली नहीं खेलते शहरों में, वो सब किया। और पूरा बहुत अच्छा, मतलब इसमें स्टोरी आपको नई फ्रेश मूवी मिलेगी आपको देखने के लिए। बिल्कुल, हमें आपकी बातों से लगा कि आप भावनाओं में बह गए और बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आपने मूवी के दौरान किए। लेकिन पूनम, एज इन बहुत सारे नए फेसेस को इस मूवी के थ्रू चांस दिया गया है और बहुत सारा न्यू जो टैलेंट है वो इस मूवी में हमें दिख रहा है। तो मतलब मोस्टली एक बहुत अच्छा ब्रेक है आप सभी के लिए, कहा जा सकता है। लेकिन आपने इस मूवी से कितनी चीज़ें सीखी? जिस तरह अभी हमें रोहन ने बताया कि उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने क्या क्या सीखा इस मूवी से? पहले बोलना चाहूँगी, मेरा डेब्यू ऑलरेडी हो चुका है, ट्रिप टू भानगढ़ आई हैव डन। उसके बाद दिस इज़ माय सेकंड मूवी। तो यहाँ से जो मुझे सीखने को मिला था, क्योंकि हमारी वर्कशॉप हुई थी, हम स्कूल गर्ल प्ले कर रही हूँ मैं, 11th क्लास की लड़की। तो वहाँ पे जो वर्कशॉप होती थी स्कूल में, अरावली इंटरनेशनल स्कूल में हमारी वर्कशॉप हुई। हम लोग 10 दिन तक वहाँ पर रहे, उन बच्चों के साथ घुले मिले। तो वो चीज़ एक जो बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि एक हम लोग सेलेब हैं, उनके लिए सेलिब्रिटी हैं,
तो वो एक कंफर्ट जोन जो था वो कंफर्ट लेवल बन गया उनके लिए कि यार हमारे साथ में है, हमारे जैसे। तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग ऐसे ऐसे शूट भी करने वाले, तो बहुत आराम से शूट करते थे। उसके बाद हम लोग ने हॉस्पिटल शूट किया, जेल में हम लोग गए थे, क्योंकि मेरा क्या था, मैं कभी मेरा शूट होता था तो मैं सेट पे होती थी, और जब नहीं होता था तब भी मैं होती थी। तो मैंने पूरी मतलब जो 45 डेज़ हमारे शूट है, मैंने पूरा 45 डेज शूट किया है। तो मेरे लिए तो मतलब वो बहुत अच्छा मूवमेंट है। जो ये 30 फीट की छलांग की बात कर रहा है, मैं वहाँ पे थी, ये लोग तो नीचे कूद गए थे। वजह यहाँ पर जो हमारे दिल में धक धक हो रही थी ना यार कि यार क्या, क्योंकि जो झील, जिस झील की ये बात कर रहा है उसका नाम किल झील है। वो ऑलरेडी 20 लोगों को, मतलब वो दिन में कम से कम, मतलब इन अ मंथ ना, विद इन अ मंथ वो 20 लोग उसमें मरते ही मरते हैं। एक्सीडेंट होता ही होता है। और वहाँ पर क्या है, नीचे काई जमी हुई है, तो वो अपनी तरफ उसको पूरा पुल करती है। अब जब गिर जाते हो नीचे तो इन लोगों के पास मतलब वो रस्सी से ही बंदा आ सकता है, अदरवाइज आपको कोई वहाँ पे सेव नहीं कर सकता। तो 1-2 लोगों के साथ मैं डेफिनेटली, मेरी कास्ट जो है आपको बताएगी क्या इंसिडेंट हुआ। मरने भी मतलब ये था कि वो डूब जाता, क्योंकि उस वक्त उसको नहीं पता था कि क्या करना है। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हमने जो एक्सीडेंट, जो हमारा एक सोशल मैसेज है मूवी का, वो भी हमने शूट किया। दूसरी बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो है मेरा एज अ सिंगर डेब्यू हो रहा है इस मूवी में विद सिद्धार्थ महादेवन, तो मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। और इसके अलावा जो इसमें जो म्यूज़िक पार्ट अगर मैं बात करती हूँ तो इट्स अ बंच ऑफ फ्लावर। इसमें आपको ऐसा बंच है फ्लावर का जिसमें आपको सारे फ्लावर्स मिलेंगे। इसमें आपको डिस्को का सॉन्ग मिलेगा, इसमें लव रोमांटिक सॉन्ग मिलेगा, इसमें लड़कों की जो मस्ती दिखती है, दोस्ती यारी दिखती है, वो मस्तीखोर जितने मस्तीखोर हैं वो सब वैसा सॉन्ग है। आपका एक एंथुसियाज्म के लिए एक एनर्जी सॉन्ग है जिसमें आपको मैं 2 लाइन गा के ज़रूर सुनाऊंगी आपको। डेफिनेटली मैं आपसे नेक्स्ट ये एक रिक्वेस्ट करने वाली थी कि सब हमारे व्यूअर्स आपसे ज़रूर आपकी प्यारी सी आवाज़ भी सुनना चाहिए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वंदे मातरम जो मैंने गाया है उसका मैं एक स्टैंजा आपको गा के सुनाती हूँ। को की पली हूँ, सदमे में मर चली हूँ, आंगन की कली हूँ, बुझ सी मैं गई हूँ, सोने की चिड़िया उड़ने से डरती हूँ, अंधियारी गलियों में लुटने से डरती हूँ, क्यों पिंजरे में रहूं मैं यूं हूँ डरी डरी, क्यों कहते हो मुझे आसमान की परी, बसों में ढेलते हो, दुपट्टा खींचते हो, गली में रोकते हो, एसिड फेंकते हो, रूहों को जला के पेड़ों पे टांगते हो, बातों की बेशर्मी से नंगा करते हो। मैं राधा, मैं सीता, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा, मैं चंडी, मैं काली हूँ। मेरी माँ की तरफ आँख उठाई, सर फोड़ दूँ मैं तो माँ कसम, मेरी बहन पे जो नजरें गड़ाई, मुँह नोच लूँ मैं तो माँ कसम। कब तक चुप रहेंगे रे प्यारे, क्या हम में नहीं है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। और इतने एनर्जेटिक और इतने एग्रेसिव वर्डिंग्स की मतलब कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाए, और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं आज के सोसाइटी और सोशल स्टेटस को देखते हुए। जी, सुनती मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। नहीं सीरियसली मुझे भी अभी आ गए थे। और आप विजुअलाइजेशन देखोगे ना, जब इसको आप गाने को जब देखोगे एक्शंस के साथ, जैसे हमने जो इसमें किया है, और उससे और ज़्यादा गूज़बम्स आते हैं तो गाने के साथ साथ जब आप उसको विजुअली देखोगे तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रोहन कि फिलहाल तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक है, लेकिन छोटा पर्दा भी आजकल छोटा नहीं रहा है, बहुत तो बड़ा हो गया है। तो क्या मानते हैं आप कि कहाँ पर वर्क करना ज़्यादा बेटर होता है और कहाँ पर आप ज़्यादा कंपैटिबल हैं? अभी शो कर रहा हूँ जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मैं नक्श का रोल प्ले कर रहा हूँ, और मुझे अभी रिसेंटली स्टार अवार्ड्स में डेब्यू अवार्ड भी मिला है। तो मेरे लिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सीरियल में काम करना। कहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा एक्चुअली आप डिफ्रेंशिएट इसको मतलब ऐसा नहीं कर सकते, जो भी काम तो काम है, मेन मुझे एक्टिंग से मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि सीरियल या फिर मूवी, ऐसा मुझे नहीं है। लोग बहुत ही इट्स अ मिथ कि जो लोग सीरियल करते हैं वो मूवीज़ की नहीं कर सकते, जो मूवीज़ करते हैं उनको सीरियल नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैंने जब अपनी पहली मूवी की थी 16, उसके बाद मैंने बड़े अच्छे लगते किया था, और बड़े अच्छे लगते के बाद युवा की, और युवा के बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड हो, तो आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, चाहे मूवी हो चाहे सीरियल। और अगर आपको आगे निकलना है तो आजकल तो सब कुछ कनेक्टेड हो गया है। बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी, अनिल कपूर जी, वो भी सीरियल्स कर रहे हैं,
और मुझे लगता है कि जो भी आपको नए नए रोल्स ट्राई करने चाहिए, चाहे वो सीरियल हो या फिर मूवीज़, और बस यही कहना चाहता हूँ। और एक लास्ट आपकी जो राय है वो मैं जानना चाहूँगी, अगर बॉलीवुड में आप इमेजिन करते कि आपका डेब्यू किसी लीडिंग हीरोइन के साथ होता तो वो कौन सी होती, या फिर किसके साथ आप अपनी काम करने की इच्छा रखते हैं बॉलीवुड में? जब आप आई गए हैं, एंट्री मारी ली आपने। दीपिका और कटरीना कैफ, जो कि ड्रीम है, पर आई एम श्योर कि आगे अगर ये मूवी बहुत अच्छे से हिट होती है और सब कुछ होता है तो काम करने का मौका ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली हम यही आशा करेंगे कि आपकी रणबीर रणबीर को रिप्लेस करेंगे। नहीं, बिल्कुल, आप रणबीर जिस तरह से एक चौको बॉय की उनकी इमेज बन गई है और लड़कियां बहुत मरती हैं, आप भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और डेफिनेटली आपकी मुझे लगता है कि गर्ल फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, तो हम विश करेंगे कि आपकी ये युवा मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हो और आगे जाके आपको कटरीना, करीना, दीपिका और सभी हीरोइंस के साथ काम करने का मौका मिले। आपको भी बहुत ही ज़्यादा, आपने एज सिंगर डेब्यू किया है पूनम, तो आगे जाके एज सिंगर भी आपकी आवाज़ हमें और ज़्यादा मूवीज़ में सुनने को मिले, हम ये भी करेंगे। थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बात करने के लिए, और अब हम चलते हैं और बात करते हैं मूवी की कुछ और स्टार कास्ट से। तो एक बार फिर युवा मूवी के कुछ युवा कलाकार मेरे साथ है मोहित, नेहा और युक्ति। तो मोहित, नेहा और युक्ति से हम जानेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे कि उन्होंने क्या क्या मस्ती करी सेट पे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि उन तीनों के किस तरह के कैरेक्टर्स मूवी में। सबसे पहले नेहा, आप बताइए कि किस तरह का आपका कैरेक्टर है युवा मूवी में। देखिए, मैं इस फिल्म में माला का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये कैरेक्टर ड्रग्स लेती है। ये कैरेक्टर का ऐसा है कि काफ़ी चाइल्डहुड में ये डिस्टर्ब रही है। काफ़ी आप देखते हैं फैमिली में कि मॉम डैड का बनता नहीं है, तो वो असर कहीं ना कहीं बच्चों पे आता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, माँ बाप में बनती नहीं है, झगड़ा होता है, तो मैं वही माहौल में देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं भरोसा उन दोनों में नहीं है, तो फिर मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर माँ बाप अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं करे तो फिर मैं किस पे भरोसा करूँ। तो काफ़ी इसी दौरान मैं अकेली रहती गई, एंड फिर मैं नशे की ओर चली गई, क्योंकि संभालने वाला कोई, देखने वाला कोई नहीं था। तो होता है ऐसे बच्चे अकेले हो जाते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता है, जो मुझे नहीं मिला है, तो मैं नशे की ओर चली जाती हूँ। देन फिर जो हमारे टीचर होते हैं, गुरुजी मेरे क्लास में, वो मुझे काफ़ी टाइम से नोटिस करते हैं कि ये बच्ची हमेशा अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती है, गुमसुम रहती है, अपने आप में रहती है। तो वो उन्हें पता चलता है कि मैं ड्रग्स ले रही हूँ, तो फिर वो मुझे मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि बेटा, ड्रग्स के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और मतलब आप ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, जो कि सच में अच्छी नहीं है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ड्रग्स सीरियसली नहीं करना चाहिए। ड्रग्स अपनी लाइफ स्पॉइल कर देता है। तो वो मुझे इस बाहर निकाल देते हैं, एंड फिर कहीं ना कहीं मुझे टीचर के रूप में प्यार मिलता है, जो मैं उनको अपना फादर मानती हूँ। और फिर साइड बाय साइड में ट्रैक पे आगे चलती है, एंड ये तो पार्ट है फिल्म का। एंड फिर एक जो मेरे अपोजिट कर रहे हैं, सलमान खान, मोहित बघेल, उनकी शरारतें, उनकी मस्ती, मुझे प्यार हो जाता है उनसे। पर ये प्यार ऐसा है कि वन साइड लव स्टोरी है, क्योंकि वो प्यार तो टीचर से कर रहे हैं और मैं चुप चुप के उनसे प्यार कर रही हूँ। इनका एटीट्यूड और स्टाइल ही इतना क्यूट है कि किसी को भी इनसे प्यार हो जाए। सलमान खान, जो मूवी में सलमान खान के साथ भी काम कर चुके हैं, मूवी में आपने रेडी में भी सलमान खान के साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था सलमान खान के साथ? ये तो आप सलमान भाई से पूछिए। यही तो एटीट्यूड है जिससे लड़कियों को प्यार हो जाता है। बताइए, किस तरह का आपका कैरेक्टर है सलमान युवा? मेरी लाइफ की मतलब अभी तक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है युवा। मतलब रेडी का जो कैरेक्टर था अमर चौधरी, वो एक वरदान था मेरे लिए। मैं अनीस जी को, सलमान भाई को आज भी थैंक्स बोलता हूँ। कभी भी रेडी टेलीविज़न पे देखता हूँ या कोई फ़ैन मुझे कुछ अच्छा सा एक न्यूज़ आर्टिकल कभी आता है कभी, तो मैं हमेशा सलमान भाई को और अनीस जी को ज़रूर भेजता हूँ कि सर ये वरदान था मेरे लिए।
उसके बाद फिल्में मैंने काफ़ी की, गली गली चोर की, 21 तोपों की सलामी की, जय हो अगेन विद सलमान भाई वो की, एक छोटी फिल्म मेरी आई थी कॉमेडी फिल्म मनी बैक गारंटी वो की, युवा इज माई 6th फिल्म ये। लेकिन ये जो कैरेक्टर है अभी एक आर्टिस्ट का, एक एक्टर का एक लालच ये होता है कि उसकी एक्टिंग के सारे शेड्स देखने को मिले, उसके फैंस तक पहुंचे। जी। अभी कॉमेडी शोज़ की 3 कॉमेडी शोज़ कर चुका हूँ, कॉमेडी सर्कस, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो मतलब कॉमेडी लोगों ने इतनी देख ली कि चलो कॉमेडी तो कर ही लेता है ये। इसमें मैं अब मेरे डायरेक्टर मिस्टर जसवीर भाटी, मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर धनराज जी, उनका थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये फिल्म मेरे तक पहुँची। और इस फिल्म के ईपी हैं मेरे शांतनु चतुर्वेदी, वो मेरे बहुत से दोस्त हैं। उन्होंने जस्सी सर को मेरे बारे में बताया, तो जस्सी सर ने जब मुझे मिले तो इस ये कैरेक्टर को सर ने सरदार सोचा हुआ था जी। कि 5 दोस्त हैं उनमें से एक सरदार रहेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की वो है कि 5 हैं तो एक सब मतलब एक में एक कैरेक्टर सरदार होना चाहिए। हाँ, तो एक कर ही जा रहा है ऐसा टाइप होना चाहिए। तो जब सर मुझसे मिले, सर ने कहा कि यार जो तू करता है ना भाई, तो वो बेस्ट है, तू मत कर, सरदार मुझे नहीं चाहिए। हाँ, फिर सर ने कहा इस कैरेक्टर में मुस्लिम रखूंगा, तो मैंने कहा ठीक है सर, गिव मी 1 डे। तो 1 डे नहीं, बेसिकली वो एक रात ली थी मैंने। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, सर से मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे कैरेक्टर में सर इस कैरेक्टर नाम सलमान खान रखते हैं, इंस्पायर्ड बाय ओरिजिनल सलमान खान। डायलॉग्स भी उसी की तरह बोलता है, बात भी उसकी तरह करता है, मोहब्बत भी उसकी तरह करता है, लेकिन हाँ मेक श्योर ये मिमिक्री नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो सेम हो जाता। मैंने मिमिक्री नहीं करेगा, इसका अपना बोलने का स्टाइल रहेगा, लेकिन ये सलमान खान समझता है अपने आप को, उसका नाम भी सलमान खान है। तो मोहब्बत भी ऐसी होती है सलमान भाई की तरह, सर्दी जुकाम की तरह। मैंने इसमें एक मतलब मैंने ऐसे इसमें सा को सा बोला है, और एक डायलॉग भी था कि यूपी के क्या सलमान नाम है हमारा, सलमान खान, बस हमारे सलमान का साथ थोड़ा सा लीक करता है। तो युक्ति यहाँ पर कह रही है कि सलमान का सर थोड़ा ढीला है, तो चलिए युक्ति के पास चलते हैं। और युक्ति, किस तरह से इनका सर ढीला है और आपका किस तरह का कैरेक्टर है युवा में? ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसने बहुत शैतानियाँ की है सेट पे। अगर ये नहीं होता तो शायद इतना फ़न और इतना जो फ़न आया वो नहीं होता सेट पे। तो और मेरे कैरेक्टर की बात करें तो मेरे कैरेक्टर का नाम रोशनी है। ये प्रिंसिपल की बेटी है। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, मतलब स्कर्ट बिल्कुल प्रॉपर है, सॉक्स ऊपर है, स्लीव्स नीचे है। नहीं तो मैं जब अपने स्कूल में थी तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं बहुत शैतानियाँ की है, मैंने स्कूल भी बंक किए हैं, मैं अपने क्लासेस बंक की है और बहुत ही अनडिसिप्लिन थी मैं। सो हियर ये 3-4 फ्रेंड्स हैं, साथ में बहुत मस्ती होती है स्कूल में। और फिर ये 5 लड़के गांव से आते हैं, इनकी एंट्री होती है, तो इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, वीटी से, वो भी अगेन वेरी नॉटी। तो उसकी शैतानियाँ कहीं ना कहीं इसको इतनी अच्छी लगती है कि ये उससे प्यार करने लगती है। बट शी डजंट नो हाउ टू अप्रोच, बिकॉज वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, तो जाके बोल नहीं सकते आई लव यू, अजीब लगता है। तो ये ना एक दूसरे को जो भी बातें करते हैं ना, बड़ा मतलब एक दूसरे से चिढ़ के बोल देते हैं, चिढ़ के मार के एक दूसरे को बोल देंगे, लेकिन उस चिढ़ में भी बहुत प्यार होता है। तो ये कैरेक्टर है मेरा। एंड या लास्ट में जो मेन जो आंदोलन है उसमें फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सारे युवाओं के साथ मिलके एंड देन दे कंटिन्यू। युक्ति, आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्टर्स अपनी एज से बड़े रोल्स भी करते हैं, अपनी एज से छोटे रोल्स भी करते हैं। अब यहाँ पर एक यंग एज में होने के बजाय एक स्कूल गर्ल का रोल करना, 11th क्लास में पढ़ने की वही सारी एक्टिविटीज़ करना, वो सारा स्कूल का माहौल, तो कितना डिफिकल्ट होता है एक्टर्स के लिए अपनी एज से कम या ज़्यादा के रोल्स करना? एक्चुअली जब मुझे बोला सर ने 11th क्लास के स्टूडेंट्स लगने हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो ये सबसे पहले सुन के मुझे तो बहुत मतलब, फिर मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स को नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो कैसे करते हैं ये वो, तो काफ़ी अलग अलग शेड्स थे। तो मेरे को अभी भी याद है कि एक सीन था जिसमें मैं बात करते करते अपना पैर पटकती हूँ ज़ोर से, तो वो एक बच्चों वाला था, तो मैंने उसमें नहीं किया एक शॉट में। तो मुझे जो कैमरामैन थे DOP हमारे दिग्विजय सर, उन्होंने मुझे स्पेशली आके बोला तूने पहले जो पैर पटकना किया था ना वो कर, उससे बच्चों वाला आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बच्चों वाला शेड्स डाला है इसमें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट बिकॉज ऑफ जस्सी सर इट गॉट ईजी। ना अब मैं नेहा और मोहित को कहूँगी कि स्कूल लाइफ तो सबकी बेस्ट लाइफ होती है और हर किसी को वो मतलब अपने मरते दम तक याद रहती है। कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट तो होते हैं। तो मूवी शूट करते करते आप दोनों भी मुझे बताओ कि कौन से ऐसे स्कूल लाइफ के आप दोनों के इंसिडेंट थे जो आपको याद आए। मोहित, इस फिल्म में भी हमने वो यूज़ किया है, जैसे क्योंकि हम जब वर्कशॉप कर रहे थे, हाँ। तो मतलब हमने करीबन 20 दिन वर्कशॉप किए, सभी आर्टिस्ट हैं जो 5 लड़के हम लोगों ने।
और तो जब किससे सब सर पूछते थे सुबह बैठ के कि चलो सब किससे बताओ अपने अपने स्कूल के, तो कोई अपना कुछ शेयर करता, कोई कुछ शेयर करता था। तो मैंने बताया था एक बार क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, यूपी से हूँ, तो ये एक डायलॉग भी मैंने इस फिल्म में है, ट्रेलर में आपने देखा होगा, यूपी के सलमान है हम, हाथ छोड़ते देर नहीं लगाते। तो इस फिल्म में मतलब हम रियल लाइफ में हमने स्कूल में एक बार पानी की बोतल में भांग मिला दी थी और वो भांग पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। कोई फिर इंटरवल हुआ, सबने खूब खाया, पेटीज वेटीज भयंकर दबा के खाई। और जब रिसर्च हमारा ख़त्म हो गया, सब लोग बच्चे क्लास में चले गए, जो भांग के प्रेमी थे जिन्होंने सेवन कर लिया था, कोई टॉयलेट के पास, कोई केमिस्ट्री लैब में, कोई पानी की टंकी के पास, कोई कहीं, एक फंस गया, एक प्रिंसिपल रूम के बाहर ले आके लेट गया था। तो वो चीज़ जस्टिस सर ने इस फिल्म में बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से यूज़ की है, जो आपको इस फिल्म में देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा। और मतलब आपका कैरेक्टर और जो एटीट्यूड है ये स्कूल टाइम से ही नॉटी है। बेसिकली क्या है, जो इस फिल्म की असली जो शैतानियाँ हैं, मतलब वो कुछ जैसे कि हमारी, जैसे कि एक भांग वाला एक्सपीरियंस हो गया किसी का, कुछ सबसे ज़्यादा जो शैतानियाँ हैं वो हमारे जस्टिस सर, हमारे डायरेक्टर हैं, उन्हीं की हैं। अच्छा। जो 20 साल पहले वो अपने स्कूल में किया करते थे, वो उन्होंने आज की हैं। और वो आप फिल्म देखिए, मैं दावा चाहता हूँ आज भी आपको नई लगेंगी। तो यही फिल्म है, हमने एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मैसेज परोसा है। युवा एक सोशल मैसेज वाली फिल्म भी है और इसमें सारी शैतानियां जो है वो भी बहुत ही क्रिएटिव बताई गई। तो क्रिएटिव है जी, तो आई विल मेक श्योर कि स्कूल गोइंग जितने भी किड्स हैं उनके लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा करीब होगी। नेहा, आपसे एक लास्ट में पूछना चाहूँगी, आप भी अपना कौन सा स्कूल डेज का वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जो मूवी के दौरान याद आया आपको? देखिए, स्कूल लाइफ तो मैंने जी नहीं है, पहली बात। काफ़ी स्कूल में मैं बहुत अकेली रहती थी एंड काफ़ी मतलब मुझे ना आगे बढ़ने का काफ़ी स्ट्रेस रहता था कि यार स्कूल मेरा इतना अजीब था कि कोई मुझसे बात नहीं करता था, टीचर एकदम गुस्से में कि यार लड़की तो कुछ पढ़ती नहीं है, ये अकेले अपने इसमें रहती है। तो वहाँ पे मैं ऐसी लास्ट में बैठती और एक एक्सीडेंट मैं बताऊँगी अपने स्कूल का। जब भी टीचर सारे बच्चों को कोई आता स्कूल में गेस्ट, तो हम लोग बैठे और सब पूछते थे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो कोई कहता कि डॉक्टर बनना है, कोई कहता कि इंजीनियर बनना है। अब मेरा तो एम था हीरोइन बनना। तो मुझे पूछते कि क्या बनना है बेटा आपको, तो अब मेरे दिमाग में चलता कि यार मैं हीरोइन बोलूँगी तो ये पागल बोलेंगे मुझे, क्योंकि तो मैं हर एक बार मेरा एम ना मैं बदल के बता दी थी, कभी डॉक्टर कभी इंजीनियर। तो ऐसा कुछ था। तो अब उनको मैं कहना चाहूँगी कि उस टाइम मैंने गलत कहा, पर आज मैं हीरोइन बन गई हूँ एंड आप मुझे इसी तरह देखिए। और मेरा जो कैरेक्टर है सेम रहा है स्कूल में भी ऐसा, और जो मैंने फिल्म में किया है सेम। स्कूल में भी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ और कोई मुझसे बात नहीं करता, अकेले रहती। तो मेरा ओरिजिनल लाइफ में भी स्कूल में वैसा ही रहा है और फिल्म में भी वैसा ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ युक्ति, नेहा और मोहित, जिन्होंने हमें बताया कि कितनी तरह की वर्सेटैलिटीज़ ऑफ बदमाशियाँ और शैतानियाँ जो है इन्होंने युवा मूवी में की है। और बहुत सारी स्लाइसेस ऑफ लाइफ है इस मूवी में, बहुत सारा पैकेज है। फिल्म के कलाकारों ने डी लाइव न्यूज़ के स्टूडियो का अवलोकन किया।